हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर हरलीन एंड आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पास्ट लाइफ ओरेकल कार्ड्स से एंजल्स के मैसेजेस पास्ट लाइफ के। तो इसमें जो मैसेजेस आते हैं वो रहते हैं पास्ट लाइफ से आपका अभी जो करंट सीन चल रहा है, अभी जो करंट सिचुएशंस चल रही हैं, या अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, उसका पास्ट लाइफ से क्या कनेक्शन है उसके बारे में बात करते हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगी इसका कनेक्शन, ओके, और कैसे आप पास्ट लाइफ का देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। बहुत सारी कैलकुलेशंस भी हैं पास्ट लाइफ को लेकर। पास्ट लाइफ में कैसे कैसे आप अपने ब्रेन वेव्स के साथ आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन कर सकते हैं, अपने आप भी कर सकते हैं। सेल्फ हीलिंग जो होती है, सेल्फ रिग्रेशन होता है, उसमें आप अपने आप से सेल्फ रिग्रेशन करके और हीलिंग करते हैं। ओके, सो वो लेवल 1 होता है पास्ट लाइफ थेरेपी। जब भी आप सीखते हैं तो फर्स्ट लेवल में होता है जिसमें आप सेल्फ की हीलिंग कर सकते हैं, अपना पास्ट देख के, पास्ट को रिग्रेस करके। ओके, तो आज 12 राशियों के लिए 12 सन साइंस आपके या मून साइंस है, जो भी आपको पता है उससे आप देख सकते हैं। मून साइन थोड़ा सा ज़्यादा एक्यूरेट होता है, बट अगर आपको अपना मून साइन नहीं पता तो आप सन साइन से भी देख सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले फर्स्ट राशि के लिए मैं बात कर लेती हूँ, मेष के लिए, एरीज के लिए क्या मैसेज आया है। बहुत सारे ऐसे मोडालिटीज़ हैं जिनसे के साथ हम हीलिंग करते हैं, और पास्ट लाइफ उनमें से एक मोडालिटी है जिससे बहुत बहुत डीप और फास्ट हीलिंग होती है। ओके, तो जो फर्स्ट राशि के लिए जो मैसेज आया है वो है, मैसेज आया है बेबी। ओके, तो आप कहीं ना कहीं अपने इनर चाइल्ड के साथ इस वक्त वर्क कीजिए, और फिर देखिए कि या फिर बच्चों के साथ काम कीजिए, बिकॉज कहीं ना कहीं बच्चों से रिलेटेड, छोटा बच्चा जो बेबी है उससे रिलेटेड कहीं ना कहीं आप हीलिंग कर सकते हो। तो जो भी आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो रिवील करेगा कि बेबी कैसे आपकी करंट लाइफ में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ओके, तो आपको आपको ये थॉट या फीलिंग भी आ गई होगी कि क्यों ऐसा मैसेज आया है। तो मेष राशि के लिए तो जो भी आपको इन्फॉर्मेशन आई है वो आपको रिलीज़ करेगी, एक पेनफुल मेमोरी आपकी एक रिलीज़ करेगी। हो सकता है जब आप छोटे बच्चे थे तब की कोई पेन या कोई पेनफुल मेमोरी आपके माइंड में है, तो वो उसको रिलीज़ करेगी। ओके, तो आप अपनी पास्ट से अपना फ्यूचर को हील कर सकते हैं। तो ये जो कार्ड है ये आपको बताता है कि आप एक बेबी थे एक प्रीवियस लाइफ टाइम में, और उसमें कुछ ट्रॉमा रहा है जो आपने सफ़र किया है एज अ बेबी। ओके, या फिर आपके बेबी ने सफ़र किया है, तो वो भी पास्ट लाइफ से रिलेटेड होता है। तो आप इस चीज़ को हील कर सकते हैं एक बेबी के साथ टाइम स्पेंड करके, या अपने उस सबकॉन्शियस माइंड से उस बेबी को हील करके। ओके, तो आपको अपने आप से इंट्यूशंस आएंगी, आप आप गॉड को, अपने एंजल्स को बोलिए, वो आपको आंसर्स देंगे कि आपको कैसे हील करना है इस इनर चाइल्ड को। बात कर लेती हूँ दूसरी राशि की, वृषभ की, टॉरस की। टॉरस के लिए क्या मैसेज लेकर आए हैं? टॉरस के लिए जो मैसेज आया है वो है द आर्ट्स। आई एम जस्ट अ चैनल, मैं आपको ये मैसेजेस दे रही हूँ, और इसमें बहुत डिटेल में इसके साथ जो गाइड है उसमें आंसर्स रहते हैं, तो मैं आपको ये आंसर देने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, तो आप इस आंसर को लीजिए एंड इस चीज़ को हील करिए। सेकेंड राशि के लिए जो आंसर आया है, द आर्ट, यू हैव आर्टिस्टिक एंड क्रिएटिव टैलेंट। ओके, ये जो आपका आर्टिस्टिक और क्रिएटिव टैलेंट है ये डीप आपका डिज़ायर और एक्सप्रेशन है जो पास्ट लाइफ से आता है। ओके, तो ये आप कुछ ऐसा काम कर सकते हो जो आर्ट्स या क्रिएटिव साइड से रिलेटेड हो सकता है। ओके, या फिर आप पास्ट लाइफ टाइम में कहीं ना कहीं आर्ट से रिलेटेड थे, आर्टिस्ट या आर्ट जो उसमें नेचुरल टैलेंट होता है वो आप में इस लाइफ में भी है। तो पास्ट लाइफ में आप एक आर्टिस्ट रहे हैं, तो आर्टिस्टिक स्किल्स जो हैं वो आप इस महीना अपनी उसको एक्सप्लोर कीजिए, और अपने आप को एक परमिशन दीजिए कि यस, जो मेरी आर्टिस्टिक साइड है उसको मैं एक अपना करियर बना सकूं, या उससे आप अपनी हॉबीज़
को समझ सकें, और इस आर्टिस्टिक साइड से अगर आपकी इस वक्त कोई भी नेगेटिविटी चल रही है, कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो अपनी आर्ट की तरफ ध्यान देंगे तो आपकी जो क्रिएटिव साइड है वो बाहर आएगी। इससे ये मैसेजेस लेने से बेनिफिट है कि अब इस महीने अभी फ्यूचर जो नियर अबाउट 1 मंथ 2 मंथ्स 3 मंथ्स तक की रीडिंग रहती है, तो ये 3 महीना आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि कई सारी चीज़ें अपने आप हील होंगी। क्योंकि जो मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ ये पास्ट लाइफ का आपको बता रहे कि पास्ट लाइफ में क्या था, आप क्या थे, तो उससे आप अभी नेक्स्ट ये जो 3 मंथ्स की रीडिंग है इससे आप हीलिंग कर सकते हो। ओके, हीलिंग बहुत चीज़ों से होती है, खाने से होती है, कलर्स से होती है। कलर्स आप पहनते हैं, लिखते हैं, कुछ नंबर्स लिखते हैं, चैंटिंग करते हैं, सिंबल्स बनाते हैं, हीलिंग करते हैं, प्रेयर करते हैं, पर्टिकुलर गॉड की प्रेयर करते हैं, उनका दान करते हैं, बहुत सारी चीज़ों से हीलिंग होती है। तो मेन मोटिव है हमारा हील करना उस सिचुएशन को, क्योंकि लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमें पता नहीं है कि किसको हील करना है, तो वो रूट कॉज हो सकता है प्रॉब्लम का। ओके, तो आप ये जो मैसेजेस आ रहे हैं इस पर ट्रस्ट कीजिए और इसको करिए एंड देन सी द मैजिक। तो बात करती हूँ मैं थर्ड राशि की, मिथुन की, जेमिनाई की। मिथुन के लिए जो कार्ड आया है वो है विजडम। विजडम का एक अमेजिंग कार्ड है और इसका मैसेज मैं आपको दूंगी। तो थर्ड राशि का जो कार्ड है वो इंडिकेट करता है एक ट्रेमेंडस विजडम और नॉलेज रही है आपके पास में पास्ट लाइफ टाइम से। तो अगर आप देखेंगे ये 3 महीना अभी जो जाएंगे, अभी जो आने वाले हैं, इसमें आपको बहुत सारी नॉलेज गेन करोगे और आप ऐसी बात करोगे जिसमें नॉलेज विजडम इंक्लूडेड होगी। तो लोग आपको देख के बोलेंगे कि यस, इस पर्सन को बहुत नॉलेज है, तो वो पास्ट लाइफ टाइम से है। और ये टाइम एक ऐसा रहेगा जब आप में अपने आप में बहुत चेंज आएगा। ओके, तो ये कार्ड इंडिकेट करता है कि ये टाइम है जिसमें आप अपने स्कूल टाइम में वापस जा सकते हैं और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो आप इस टाइम को यूज़ कीजिए और थोड़ी सी स्टडी कीजिए, पढ़ाई कीजिए, नॉलेज गेन करिए। ओके, अगर कुछ लोग कैरियर चेंज करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। ओके, और ये कार्ड बोलता है कि आप अपने आप में बिलीव करेंगे और आपको पता है कि आपको जो आपका करियर है वो आपका इंटरेस्ट क्या है, नॉलेज बेस्ड, ओके, विजडम बेस्ड। तो ऐसा टाइम रहेगा। तो ये 3 महीना आप इस चीज़ को यूज़ करेंगे, यू विल गेट गुड रिजल्ट्स। बात करती हूँ मैं फोर्थ राशि की, कर्क की, कैंसर की। इनके लिए कौन सा मैसेज आया है? इनके लिए आया है इजिप्ट। इजिप्ट मैसेज आया है और देखते हैं ये क्या कहता है। ओके, मेरे को इस मैसेज को ओपन करना है आपके लिए। और ये कार्ड सिग्निफाई करता है पास्ट लाइफ में आप कभी ना कभी इजिप्ट में रहे हैं, आपको अट्रैक्शन रहेगी ये 2-3 महीना भी पिरामिड्स के साथ। सब सी मेरे पास ये इजिप्ट का पिरामिड है, तो ऐसा पिरामिड आप देखेंगे इजिप्ट का बहुत कुछ ये रहता है। तो आपके घर पे क्या इजिप्ट का कुछ कुछ सामान है इजिप्ट से रिलेटेड, जैसे पिरामिड से आके, तो ये जो नेगेटिव पैटर्न है ये हील होगा। बिकॉज इजिप्ट का जो मेन इसका जो एसेंस है, इजिप्ट जब भी हम सुनते हैं, इजिप्ट से हम रिलेट करते हैं, तो वहाँ पे पिरामिड्स होते हैं। पिरामिड्स क्या करते हैं? हील करते हैं। उसका जो 4 साइड पॉइंट बनता है तो वो हील करता है। ओके, तो पिरामिड और इजिप्ट का बहुत अच्छा एक रिलेशन है। तो पिरामिड, जैसे हम पिरामिड की बात सुनते हैं तो हमारे माइंड में आता है हीलिंग, तो ऐसे इजिप्ट, आप इजिप्ट में कहीं ना कहीं आपने एक लाइफ टाइम बिताई है, तो अभी आप हील करोगे एक नेगेटिव पैटर्न अपनी लाइफ से। तो जब ये 3 महीना आप देखेंगे, आप अपने आसपास पिरामिड्स भी रख सकते हैं, आप कहीं ना कहीं गार्डनिंग कर सकते हैं। ओके, और आप अपनी पास्ट से पुरानी एक नेगेटिव चीज़ें अपनी लाइफ से बाहर निकाल सकते हैं। ओके, गार्डनिंग करने का मतलब क्या होता है कि आप कोई चीज़ को रूट से खींच के बाहर निकाल रहे हैं जो आपको नहीं चाहिए। ओके, तो गार्डनिंग कीजिए, अपनी लाइफ से नेगेटिविटी को हटाइए, नेगेटिव चीज़ों को आप हटाइए। ओके, और जो भी नेगेटिव फीलिंग्स हैं, जो ट्रॉमास हैं, वो हील होंगे। तो अभी आप इजिप्ट को माइंड में रख के हीलिंग कर सकते हैं। बात करती हूँ नेक्स्ट राशि की, सिंह की, लियो। इनके लिए जो मैसेज आया है वो मैसेज क्या कहता है? मैसेज है मेल फीमेल। ये मैसेज
जो आया है कर्क के लिए, कैंसर के लिए, लियो के लिए आया है। ओके, ये लियो सिंह राशि के लिए आया है और ये कार्ड बोलता है कि आपने बहुत सारी लाइफ टाइम दोनों जेंडर्स में स्पेंड की हैं, मेल भी और फीमेल भी। ओके, और अभी अगर आप फीमेल हो तो आपने पास्ट लाइफ टाइम मेल रही है, अगर आप मेल हो तो आपकी पास्ट लाइफ टाइम फीमेल रही है। तो अभी इस वक्त कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज़ अगर चल रहे हैं तो आप अपनी वाइफ को बोलिए, वो आपके लिए प्रेयर करेंगी, वो हील करेंगी। और अगर आप लाइक फीमेल हैं तो अपने हस्बैंड को बोलिए, वो आपके लिए प्रेयर करेंगे। कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्रॉस कनेक्शन आप देख सकते हैं, कार्ड जो है मेल फीमेल का, ऐसे बैठ के भी हीलिंग होती है। दे आर लाइक अलाइनमेंट ऑफ चक्रास। तो हम बहुत सारे मेडिटेशन वर्कशॉप्स में ऐसे बैठने के लिए बोलते हैं, जिसमें अलाइनमेंट होता है। ओके, तो आपने आपकी जो लाइफ टाइम है वो आपने अलग अलग फॉर्म में बिताई है। तो अभी आप एक दूसरे के साथ हील करके, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करके हीलिंग कर सकते हैं। ओके, अगर आपके लिए अपोजिट सेक्स आपके लिए प्रेयर करता है तो आपको बहुत फ़ायदा होता है। ओके, ये मैसेजेस थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बट अगर आप इस पर फोकस करेंगे, इसके मैसेज पे, देन ट्रस्ट मी आप उस चीज़ को हील कर पाएंगे। नेक्स्ट मैसेज इज़ फॉर कन्या वर्गो। वर्गो के लिए आया है फाइनेंसेस। तो कहीं ना कहीं वो कुछ फाइनेंसेस रिलेटेड कुछ सोच रहे हैं। योर रिलेशनशिप विद मनी इज़ बीइंग अफेक्टेड बाय योर पास्ट लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। आपके किसी पास्ट लाइफ टाइम में कहीं ना कहीं इस टाइम पीरियड पे कुछ ऐसा रहा होगा जिसकी वजह से आप अभी मनी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। ओके, मे बी अभी एक्सट्रीम पॉवर्टी और एक्सट्रीम वेल्थ दोनों ही आपको पास्ट लाइफ टाइम से मिल रहा है। ओके, तो अभी आप क्या करेंगे, कहीं ना कहीं फाइनेंसेस से रिलेटेड आप हीलिंग करेंगे। ओके, आपको हील करना है इस सिचुएशन को। अंडरस्टैंड द मनी इज़ मेयरली एनर्जी एंड कैन बी यूज्ड फॉर गुड पर्पसेस और नेगेटिव पर्पसेस। ओके, तो जो मनी है इससे आप चैरिटी कीजिए, कहीं ना कहीं कुछ नोबल कॉज कीजिए। अगर आपके पास एक्सेस है, अगर आपके पास कम है तो मनी को माइंड में सोच के उससे आप हीलिंग कीजिए। ओके, देखिए वो सिचुएशन हील हो जाए, तो वो हील करेगा। अगर आप इस चीज़ को पर थोड़ा सा भी फोकस करेंगे इस मैसेज पे तो वो हीलिंग होगी। नेक्स्ट इज़ फॉर तुला, लिब्रा। लिब्रा के लिए जो मैसेज आया है वो कहते हैं फादर। तो कहीं ना कहीं फादर का कनेक्शन आपका पास्ट लाइफ से अभी 3 महीना रहेगा। ये कार्ड शो करता है दैट योर फादर इन दिस लाइफ वॉज विद यू इन योर प्रायर लाइफ टाइम्स। ऐसा किसी ना किसी लाइफ टाइम में वो आपके जो अभी करंट फादर हैं वो आपके फादर रहे होंगे। तो अगर कुछ भी इश्यूज चल रहे हैं तो आप इस कार्ड को, जब आपका ये कार्ड आया है, ड्रॉ हुआ है, तो आप अपने फादर के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए। ओके, ताकि आप उस नेगेटिव चीज़ों को आप हील कर पाएँ, बात करके उनके साथ टाइम स्पेंड करके उनको गिफ्ट कीजिए कुछ। ओके, नेगेटिव पैटर्न्स को रिलीज़ करना है आपको। कोई ओल्ड एंगर या कोई अनफॉरगिवनेस जिसमें आप फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो, कोई ऐसी इमोशनल एनर्जी जो इमोशंस में प्रॉब्लम कर रही है, उसको रिलीज़ करिए। सो रिलीजिंग द पास्ट, आपका बाय रिलीजिंग द पास्ट यू सब्सिक्वेंटली हील योर प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो आप फॉरगिव कीजिए अपने फादर को और ख़ुद को, और उनसे बात कीजिए, और आप इसको देखेंगे कि आप ये 3 मंथ्स आपकी लाइफ से बहुत सारी चीज़ों की हीलिंग होगी। अब मैं बात करती हूँ नेक्स्ट राशि की, वो है वृश्चिक, स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो के लिए जो मैसेज आया है वो है हेल्थ का जो मैसेज है स्कॉर्पियो के लिए। योर रिलेशनशिप टू हेल्थ एंड हीलिंग इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर लाइफ टाइम्स। यू मे बी सफरिंग फ्रॉम अ फिज़िकल प्रॉब्लम। अभी अगर आपको कोई फिज़िकल प्रॉब्लम चल रही है तो आपकी पास्ट लाइफ टाइम से है। ओके, तो आप इस चीज़ को डील कीजिए, फ़िज़िकल हेल्थ को आप हील कीजिए अपनी पास्ट लाइफ्स को हील करके। ओके, तो आपके पास हीलिंग स्किल्स हैं जो आप हील कर सकते हैं दूसरों को, ये पास्ट लाइफ से आई है। तो वृश्चिक राशि के लिए जो ये 3 मंथ्स रहेंगे आप हीलिंग कीजिए, बिकॉज कहीं ना कहीं किसी पास्ट लाइफ में आप एक हीलर थे एंड यू हैव दैट हीलिंग कैपेबिलिटीज़। तो आप इस चीज़ को हील कीजिए। ओके,
आप अपनी पास्ट की जो कैपेबिलिटी है, अगर इस लाइफ में आप हीलर नहीं भी हैं तो आप हील कीजिए, तो देखेंगे कि आप हील कर पाएंगे। बात करती हूँ नेक्स्ट राशि की, वो है धनु, सैजिटेरियस। धनु के लिए जो मैसेज है वो है फूड एंड हंगर। ओके, तो धनु के लिए जो मैसेज आया है सैजिटेरियस के लिए, दे आर सेइंग यू डेंट हैव इनफ टू ईट इन योर पास्ट लाइफ। तो कहीं ना कहीं जो 3 महीना रहेगा इसमें फूड और हंगर से रिलेटेड बहुत कुछ होगा। तो लाइक आप इस लाइफ में अगर ओवर ईट कर रहे हो तो पास्ट लाइफ में कहीं ना कहीं आपके पास कमी रही होगी खाने की। ओके, तो इस लाइफ में आप कुछ ज़्यादा अगर आप ओवर ईटिंग कर रहे हैं तो वो पास्ट की वजह से है। तो इस 3 मंथ्स आप बैलेंस रखिए, बिल्कुल भी नहीं खाना है या बहुत ज़्यादा खाना है ऐसा नहीं करिए, बैलेंस रखिए। ओके, तो अभी हो सकता है इस वक्त आपको वेट ज़्यादा हो या ईटिंग डिसऑर्डर इश्यूज़ हों, वेट से रिलेटेड इश्यूज़ हों। ओके, तो आप इसको क्या करिए, इस चीज़ को हील करिए। जस्ट रिमेंबर द पास्ट लाइफ पैटर्न इज़ इनफ टू हील द इशू। सिर्फ इस इशू के ऊपर आप फोकस करिए, स्ट्रेस करिए, तो आप देखेंगे कि आप पास्ट लाइफ से इस चीज़ को हील कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू रिड्यूस वेट तो आप अपने इस चीज़ के ऊपर फोकस करेंगे। पास्ट लाइफ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रही होगी, तो इसी वजह से आपका इस वक्त वेट ज़्यादा है, आप रिड्यूस नहीं कर पा रहे हो। तो अगर वेट कम है, आपको गेन करना है, तो भी पास्ट लाइफ की प्रॉब्लम है। तो उस चीज़ को हील करने के लिए इस वक्त आप 3 मंथ्स बैलेंस रखिए फूड एंड हंगर को। अब बात करती हूँ मकर राशि की, कैप्रिकॉर्न की। मकर राशि का जो मैसेज आया है वो है नाइटहुड। ओके, तो ये मैसेजेस बहुत अमेजिंग होते हैं, बट थोड़े से डीप हैं। जो ऑलरेडी स्पिरिचुअल फील्ड से हैं वो लोग समझ पाएंगे इस मैसेज का डीप मीनिंग, बिकॉज जो मैं आपको मैसेजेस दे रही हूँ इससे आप हीलिंग कर पाओगे। अपने आगे के 3 महीने ये मैसेज के ऊपर फॉलो करोगे ना, तो आप आगे टाइम में ये प्रॉब्लम को पूरा हील कर पाओगे। ओके, वंस अ नाइट ऑलवेज अ नाइट। ओके, ये कार्ड जो आया है इसका मतलब है कि आपके अंदर एक नाइटहुड है। नाइट क्या होता है? मैसेंजर, जो सपोर्ट करता है। ओके, चाहे आप मैन है चाहे वुमेन है, इस लाइफ में आप में पावर है, शक्ति है सबको प्रोटेक्ट करने की, सबको संभाल कर रखने की। ओके, तो जो नाइट होता है वो लाइक रिलेशनशिप में, करियर में, कहीं पर भी आप ऐसा कुछ रहेंगे जिसमें आप सबको गार्ड करेंगे। एक प्रोटेक्टर का रोल होगा। नाइट कैसा होता है? प्रोटेक्शन करता है, तो आप में एक प्रोटेक्टर का रोल आएगा। और नहीं आता है तो आप इस 3 महीने ऐसा करिए, तो आप में वो कैपेबिलिटीज़ आएंगी नाइट की, जो पास्ट लाइफ में आप कहीं ना कहीं नाइट के रूप में सामने आए होंगे। अब मैं बात करती हूँ कुंभ राशि की, एक्वेरियस की। कुंभ राशि वालों के लिए जो मैसेज आया है वो है फॉरगिवनेस। पास्ट लाइफ में कुछ भी अगर आप फॉरगिव नहीं कर पाए हो, इस लाइफ में वो करिए। 3 महीना जिसको आप माफ़ नहीं कर पाए या कोई आपको माफ़ नहीं कर पा रहा है, तो उस चीज़ को भी आप रिलीज़ कीजिए। तो पास्ट लाइफ से रिलेटेड आपको इस लाइफ में 3 महीना ये हीलिंग करेंगे तो आगे जाके ये चीज़ की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हार्ट चक्र अगर क्लोज्ड है तो फॉरगिव करेंगे तो वो ओपन होगा। बात करती हूँ मैं लास्ट राशि की, मीन, स्पाइसेस। मीन राशि के लिए जो कार्ड आया है, मेडिसिन। पास्ट लाइफ में कहीं ना कहीं आप किसी मेडिसिन से रिलेटेड काम में थे, तो ये 3 महीना आप लोगों को मेडिसिन दे सकते हैं, आप लोगों को कुछ हेल्प कर सकते हैं। मेडिसिन अगर आप बांटते हैं तो भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो मेडिसिन रिलेटेड जो लोग डॉक्टर्स हैं, तो मेडिसिन से रिलेटेड ये 3 महीना आप अटैच रहेंगे। तो पास्ट लाइफ का जो मेडिसिन से रिलेटेड आपका जो कनेक्शन है वो आपकी चीज़ों को हील करेगा। अगर किसी मेडिसिन से आपको रिएक्शन हो रहा है तो भी वो चीज़ हील हो जाएगी। तो ऐसा ये पास्ट के जो मैसेजेस हैं ये अब 3 मंथ्स इसलिए बोल रही हूँ मैं, बिकॉज़ किसी भी डीप रूट कॉज को हील होने में 2 से 3 महीने लगते हैं, मिनिमम 40 डेज़ लगते हैं। तो 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीना अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे, इन मैसेजेस को माइंड में रखेंगे, बस हर वक्त फॉलो नहीं करना है, बट एक बैक ऑफ द माइंड होना चाहिए। जब भी आप हीलिंग में बैठते हैं आप इन मैसेजेस को रिकॉल करिए, इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट रख लीजिए, इस मैसेज का पेपर पे लिख के रख लीजिए, अपने सामने लिख लीजिए, ताकि आप बार बार देखते रहो। तो बहुत अमेजिंग मैसेजेस होते हैं पास्ट लाइफ कार्ड्स के। बहुत कभी कभी मैं ये मैसेजेस लेके आती हूँ जब मुझे गाइडेंस आती है कि यस आज पास्ट लाइफ मैसेजेस लेने हैं। दे आर रियली अमेजिंग। थोड़ा सा डीप है, बिकॉज पास्ट लाइफ थेरेपी भी बहुत डीप रूटेड है एंड इट्स एन एडवांस्ड थिंग। तो जिसको मैसेज नहीं समझ में आया दे कैन मैसेज मी एंड आस्क इन डिटेल।